हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन। टुडे माय टॉपिक इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। So बच्चों, in my last video I have told you that what is speed and what is velocity. Speed means that is distance per unit time, that is speed. Unit is kilometer per hour or meter per second. And then what is average speed? Average speed, total distance covered by total time taken. Okay. And also we have seen that how to convert kilometer per hour into meter per second or meter per second into kilometer per hour. तो मैंने यही बताया था कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो हाउ वी डिफाइन वेलोसिटी? वेलोसिटी is defined as rate of change of displacement. Velocity is defined as rate of change of displacement. Velocity v equals to, that is displacement by time. You can write displacement by time. S means displacement. और ऐसा भी लिखते हैं velocity equals to, that is delta x by delta t. ऐसा भी लिखते हैं. Delta x मतलब final position minus initial position by final time minus initial. That is the velocity. क्लियर बच्चों? स्पीड बोलेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी बोलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. दैट इज यूनिट तो यहाँ वही होगा किलोमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर. बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके साथ कोई डायरेक्शन है, राइट? देयर मस्ट बी सम डायरेक्शन वेलोसिटी. जैसे मैंने कहा था कि कोई गाड़ी ईस्ट में जा रही है तो हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ द कार इज सो मच, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर और लाइक दैट. लेकिन जब मतलब गाड़ी खड़ी है शोरूम में तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड इतना है, मतलब 1 घंटे में इतना जा सकती है. क्लियर? दैट इज वेलोसिटी. एंड देन व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं. अगर कोई गाड़ी की रफ्तार से जा रही है, राइट, इफ द व्हीकल इज मूविंग विथ दैट इज सेम स्पीड, देन इट इज से दैट इज इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Uniform velocity. A body is said to be in uniform velocity. If the body is said to be uniform velocity if it travels in a specified direction in straight line at a cell rate. The body is said to be in uniform velocity if it moves in particular direction. Moves in a particular direction with same rate. Same rate का मतलब समझ रहे हैं? Don't get confused बच्चों. Please note कर लेंगे इसको. Note it.
Uniform velocity, a body is said to be uniform velocity if it moves in a particular direction with same rate. Same rate मतलब same distance in same time. That is same distance. Same distance in every second. Same distance in every second. In every second. और हर सेकंड में वो सेम डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं. क्लियर? नोट इट. और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी कहते हैं. Okay, bachcho. Now that is non-uniform velocity. What is non-uniform velocity? Non-uniform. Non-uniform velocity. A body is said to be non-uniform velocity. It travels in a particular direction. It travels in a particular direction with unequal distance. Unequal distance in equal interval of time. इसको कहते हैं non-uniform velocity. A body is said to be non-uniform velocity if it travels in a particular direction with unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time. Clear? Just like your uniform motion जो हमने देखा था, right? यहाँ भी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. और ग्राफ हम जब इसका बनाएंगे, मैं आपको ग्राफ ही बना रहा हूँ. तो ग्राफ ये बच्चों वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है. दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये आपका टाइम एंड वेलोसिटी का ग्राफ है. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. दिस इज यूनिफॉर्म. प्लीज दो ग्राफ बना दीजिए. ओके. अब बच्चों इसको हम ऐसा ही बनाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में. मिटा दो इसको ऐसा ही बनाते हैं. इसको भी कहते हैं यूनिफॉर्म टाइम. यही आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है. तो एक ही वेलोसिटी से बॉडी जा रही है. टाइम 0 है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 2 3 4 5 10 25 मीटर पर सेकंड ये रफ्तार से बॉडी जा रही है. 25 मीटर पर सेकंड पर जा रही है. तो मतलब सेम वेलोसिटी से जा रही है. यूनिफॉर्म है. ठीक है. लेकिन जब बच्चों इसका ग्राफ बनाएंगे, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट भी देता है ऐसा है, तो इसको हम कहते हैं रेस्ट. ये रेस्ट की ग्राफ है. क्योंकि टाइम बढ़ रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये रेस्ट का ग्राफ है. ठीक है. रेस्ट ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अब बात आती है दैट इज योर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration. The rate of change of change of velocity. The rate of change of velocity is called acceleration. Acceleration को हम लिखते हैं velocity वैक्यूम, और इसको ऐसा लिखते हैं acceleration change in velocity, change in time. डेल्टा मतलब चेंजिंग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस and unit is meter per second by second, meter per second square. Unit is meter per second square or meter per hour square. Please note it down. Note करेंगे बच्चों। बता दो बच्चों। ना बच्चों, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना बाइक में एक्सीलरेटर होता है, राइट? तो हम वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, यू कैन इंक्रीज द एक्सीलरेशन और यू कैन डिक्रीज द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों जब हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और जब हम वेलोसिटी को कम करते हैं उसको कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। क्लियर? नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सीलरेशन। यहां पे लिखता हूं नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन दैट इज when the velocity decreases in unit interval of time, in unit interval of time. नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते हैं। तो रिटार्डेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। रिटार्डेशन itself is acceleration, but here the velocity decreases. तो अगर किसी गाड़ी की रिटार्डेशन हो रही है तो कुछ समय के बाद जाके वो रुक जाएगी, इट विल स्टॉप। क्लियर है? दैट इज रिटार्डेशन। अब बच्चों इसमें क्या आता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब दैट इज अगर वेलोसिटी एक सेम रफ्तार से बढ़ रही है, राइट, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी अलग अलग रफ्तार से बढ़ रही है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। The velocity increases uniformly. The velocity increases uniformly. यूनिफॉर्मली समझ गए ना? तो सेम रेट से दैट इज एट सेम मतलब एक सेकंड में इतना बढ़ा, फिर नेक्स्ट सेकंड में उतना ही बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में उतना ही बढ़ेगा, राइट? दैट्स व्हाट कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration, that is velocity increases non-uniform. The velocity increases non-uniform. The velocity increases non-uniform. मतलब एक सेकंड में कुछ बढ़ गया, नेक्स्ट सेकंड में उससे ज्यादा बढ़ गया, नेक्स्ट सेकंड में कुछ कम हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड में उससे ज्यादा बढ़ गया, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? एंड ग्राफ इज आल्सो मोर और लेस सेम. जब हम ग्राफ बनाएंगे एक में आएगा स्ट्रेट लाइन, एक में आएगा कर्व. ओके, एक में आएगा स्ट्रेट लाइन, एक में आएगा. तो आपको इस फिजिकल क्वांटिटी को याद रखना है. पहले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देन स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम. देन एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. देन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देन एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जैसे मान लो ये बॉडी इसे गिर रहा है, तो यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. द बॉडी इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्योंकि यहाँ पे जी कितना लग रहा है? 9.8 तो लग रहा है, 9.8 या 10 ना, आप जानते ही होंगे. तो दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर? इसी तरह से अगर ये चेंज होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्लियर ना? तो दैट इज योर. अब इसमें एक बात आती है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, average velocity. Average velocity is equals to total displacement. Total displacement of body by total time. Total. Next part, average velocity. Average velocity is equal to, that is v is final velocity plus u is initial velocity. ये फॉर्मूला कब लागू होगा? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी. तो दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए. एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. जैसे मेरा एवरेज स्पीड होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन. एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन. और एक फॉर्मूला आता है एवरेज वेलोसिटी के लिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, मतलब मीन ऑफ 2 वेलोसिटी. ये कब अप्लाई करेंगे? जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा. जब बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो नोट करेंगे इसको. Yes, but let's do some numericals. So, पहला numerical है. A car travels a distance of 200 km from Delhi to Ambala towards north in 5 hours. Calculate number 1 speed, number 2 velocity of the car for this time. Clear? तो कैसे करेंगे? आप खुद करिए. पहला आपको स्पीड निकालना है. स्पीड that is distance by time. So distance is 200 km. Time is 5 hours. So that is 40 किलोमीटर पर आवर. इसके साथ हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए. नेक्स्ट क्या निकालना है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. बच्चों अगर एक ही लाइन में मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है, बॉडी ए से बी जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा. और अगर बॉडी ए से बी जा रही है, बी से ए आ रही है, तो डिस्टेंस तो दुगुना हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इन दिस क्वेश्चंस डिस्प्लेसमेंट भी मेरा 200 किलोमीटर रहेगा और टाइम तो 5 आवर ही रहेगा. दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ. जब हम वेलोसिटी लिखेंगे तो
डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डायरेक्शन छोड़ देते हैं तो एग्जाम में आपके मार्क्स पड़ जाएंगे, बट स्पीड के साथ नो डायरेक्शन, तो स्केलर क्वांटिटी, नोट इट डाउन। Now let us see next question also. A bus covers a distance of 250 kilometers from Delhi to Jaipur towards west in 5 hours and in the morning, and returns to Delhi in the evening, covering the same distance of 250 kilometers in the same time of 5 hours. Find average speed and average velocity, average speed and average velocity for the whole journey. तो इसमें हमको एवरेज निकालना, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो जाने का 250 किलोमीटर, आने का 250 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर बटे 5, 5 प्लस 5 10, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज आगे होगा 50 किलोमीटर पर आवर, and average velocity is 0, जहां से गया था वहीं आ गया, so it is 0। क्लियर बच्चों? तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स इज वेरी सिंपल अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। Okay, so let us see next question. A driver decreases the speed of a car. डिक्रीज कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। यहाँ बच्चों स्पीड मतलब वेलोसिटी ही है, राइट? अक्सर हम स्पीड वेलोसिटी की जगह स्पीड लिख देते हैं, बट इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज वेलोसिटी। द ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। इतना से इतना उसने डिक्रीज करते हैं, राइट? तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया इन 5 सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। तो हाउ यू प्रोसीड? आंसर acceleration is change in velocity, final velocity minus initial velocity by time, that is the acceleration, change in velocity by time, rate of change of velocity। so velocity, final velocity is 10, initial velocity is 25, time is 5, so you get that is 15 by 5 minus, so that is equals to a equals to minus 3 meter per second square। It is acceleration negative, negative means it is retardation, retardation, negative means it is retardation। क्लियर बच्चों? राइट, प्लीज नोट इट डाउन। तो आई थिंक आपको हो गया होगा। तो दैट इज योर एक्सेलरेशन बेस्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको क्लास 9 में इतना फिजिकल क्वांटिटी याद रखना है, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, राइट? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, राइट? एंड एवरेज स्पीड कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, राइट? एंड देन उस पर सवाल। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको क्लास 9 में बच्चों केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी ओनली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो आप इस तरह से पढ़ते रहिए, करते रहिए। एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू आस्क मी माय व्हाट्सएप और यू कैन मेक ए फोन कॉल। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।